राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। जब तक हत्यारों का इनकाउंटर नहीं होगा हम लोग रुकेंगे नहीं। श्री श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से ही कोई हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है तो कोई उन्हें फांसी पर लटका दिए जाने की डिमांड कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच पूरा राजस्थान सुलग रहा है। शहर दर शहर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, तनाव के हालात हैं। जयपुर से बाड़मेर तक राजपूत समाज गुस्से में उबल रहा है। उदयपुर से लेकर धौलपुर तक गुस्से की आग दिख रही है। करौली से कोटा तक सड़कों पर प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। पूरे राजस्थान में बवाल मचा है। राजस्थान पुलिस ने मामले पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन करणी सेना लगातार गुस्सा जाहिर कर रही है। उनके साथ गलत हुआ है, उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम पूरा राजपूत समाज करेगा। ये सब जबरदस्ती की बात है। जो पकड़ना चाहे, यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा तब दिखेंगे तब हमें न्याय मिलेगा। प्रदेश बंद रहेगा और ज्यादा हुई तो पूरा देश बंद होगा। शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। राजस्थान से बाहर यूपी से लेकर बिहार में भी इस हत्याकांड की गूंज सुनाई दे रही है। इन राज्यों में भी सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। यूपी के योगी राज का हवाला देकर हत्यारों को सीधे ठोकने की मांग उठ रही है। बिल्कुल यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। बदमाशों के लिए जगह ऊपर या जेल में तीसरी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या, उसके विरोध में हम लोग जो ये कार्यक्रम रखे हैं। आज जो इस तरह के घर में घुसकर किसी को मारा जा रहा है, कल हमारे समाज के किसी भी समाज के साथ जो इस तरह की घटना हो जाए, ये बहुत निंदनीय है। किसी भी की सरकार हो, लेकिन ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी की सजा में बात ये जो जिसके नाम सामने आ रहा, खुलासा हो रहा है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाए, उसको मिट्टी में मिला दिया जाए। जैसे एक्शन लिया है कि मिट्टी मिला दिए लोगों को। जो भी अब वही चीज राजस्थान में भी होना चाहिए। राजस्थान की जो माफिया है उनको भी मिट्टी में बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी में मिलाया सबको, उसी तरह अपराधियों को राजस्थान सरकार को भी मिट्टी में मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। हम लोग शूटर्स को सूली पर लटका देने और उनका एनकाउंटर किए जाने की मांगों के बीच राजस्थान पुलिस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। इस शूटआउट में कितने किरदार शामिल थे, मास्टरमाइंड कौन है? पिछले कुछ घंटों में गोगामेडी हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन खुलासों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन इन खुलासों के साथ ही एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के बाद अब किसका नंबर आने वाला है? क्या करणी सेना का कोई और नेता हत्यारों के टारगेट पर है? अब वो किसको अपनी गोलियों का निशाना बनाएंगे? गौ सेवक सनातनी होना, आजकल इसी प्रकार का सनातनी गौ सेवकों पे अटैक हो रहे हैं और ये कांग्रेस विचारधारा के लोग ऐसे लोगों को समय समय पर शहीद करवाते हैं। आपको भी खतरा बताया आपको? हाँ जी, आपको भी खतरा बताया? बिल्कुल, मेरे को जिहादियों की बराबर मैसेज आ रहे हैं। जिहादी बराबर उठपटांग बातें मुझे लिख के भेज रहे हैं। पाकिस्तान तक से मैसेज मेरे को डाले जा रहे हैं। ISI के लोग मैसेज डाल रहे हैं। तो मुझे पता है कि जो सनातन की बात करेगा उसको ऐसे ही शहीद करेंगे। हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। गोगामेडी के साथ आप गए थे सुरक्षा मांगने? बिल्कुल, गोगामेडी जी के साथ मैं स्वयं था कि सुरक्षा इनको दीजिए साहब, इनको जरूरत है। लेकिन ऊपर बैठे लोगों ने अधिकारी देना चाहते थे, ऊपर बैठे लोगों ने मना कर दिया, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई। सुना आपने, हथोज धाम जयपुर के आचार्य स्वामी बाल मुकुंद भी इस हत्याकांड से दहशत में है। नवभारत के कैमरे पर उन्होंने खुद इस बात की आशंका जताई कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद हत्यारों और उनके आका के टारगेट पर अब कौन है, ये डर सुखदेव सिंह गोगामेडी के संगठन से जुड़े लोगों के जहन में बैठ गया है। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा का ये फेसबुक पोस्ट, जिसमें उसने कहा, सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उन्हें पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। हमने ही उसकी हत्या करवाई।
रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अर्थी तैयार रखें, जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। रोहित गोदारा कपूरीसर नाम के फेसबुक पेज से हुई इस पोस्ट के बाद ही करनी सेना से जुड़े लोग खौफ में हैं, क्योंकि रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा है और ये गैंग टारगेट किलिंग के लिए कुख्यात है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद राजस्थान पुलिस भी हाई अलर्ट मोड में है। फिलहाल गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। दोनों हत्यारों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद राजस्थान के डीजीपी ने सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस और राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की छुट्टी तत्काल रद्द कर उन्हें वापस ऑन ड्यूटी बुला लिया। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच की कमान एडीजी दिनेश एमएन को सौंपी गई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें राजस्थान के सिंघम पर टिक गई हैं। लेकिन इस बीच इस मर्डर केस को लेकर जो चौंकाने वाले खुलासे हुए वो भी जान लेते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारने वाला एक शूटर नितिन सेना का जवान है। नितिन फौजी 19 जाट बटालियन में कार्यरत है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग अलवर में थी। नितिन ने ही गोगामेड़ी के सिर में गोली मारी थी। नितिन नवंबर के महीने में छुट्टी लेकर घर आया था, गाड़ी ठीक कराने का नाम लेकर 9 नवंबर को घर से निकला था। उसके बाद लौटा नहीं और अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया तो गोलियां चलाता दिखा। मेरे बेटा जी नितिन कुमार 9 तारीख को दिन में 11 बजे महेंद्रगढ़ गाड़ी ठीक कराने के लिए गया था जी। शाम को 4 बजे तक गाड़ी ठीक हुई। उसके बाद हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा अभी तक जी। जैसे आज मीडिया में कुछ बातें हो रही है इसके बारे में, बातें हो रही इसके बारे में, उसके बाद नितिन के बारे में हमारे को कुछ नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं। सुखदेव गोगामेड़ी पर गोलियां बरसाकर फरार हुए दोनों हत्यारों की पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस हत्याकांड में शामिल दूसरे शूटर रोहित राठौड़ के जयपुर के खातीपुरा स्थित घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लटका मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जिस आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जी हां, रोहित नाम जिसका बताया जा रहा है मकराना के जूसरी गांव का रहने वाला है और मैं जहां मौजूद हूं आप देखेंगे यहां पुलिस का जाब्ता भी लगा हुआ है और उसका घर भी यहीं है। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है उसके घर के बाहर और मैं अब उसका घर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये घर है, बताया जा रहा है कि वो पहले अपराध में ही जेल भी जा चुका है और पेरोल पर जब बाहर आया तो लोगों से ज्यादा बात कॉलोनी में नहीं करता था। फिलहाल उसके घर पे आप देखिए लॉक लगा हुआ है। सिर्फ एक वफादार जो डॉग होता है वो डॉग यहाँ पर है, उसके अलावा और घर में कोई नहीं है। कल तक उनकी मां यहाँ पर थी लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। उनके पिता फौज से रिटायर्ड बताए जाते हैं। प्लॉट नंबर 11 है ये सुंदरनगर खातीपुरा, जहां पर उनका घर भी है। ये रहने वाले मूलतः मकराना के जूसरी गांव के हैं और रोहित जो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है वो रोहित उसके घर का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर पर कोई नहीं है, लॉक लग गया है, आड़ोस पड़ोस में ज्यादा बातें नहीं होती थी और बताया जाता है कि लग्जरी गाड़ियां लेकर के वो यहाँ पर आता था, लेकिन उसके साथ कुछ लोग भी आते थे लेकिन वो किसी से बात नहीं करता था। इस तरह की बात सामने आ रही है। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। नितिन फौजी और रोहित को गिरफ्त में लेने के लिए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस समेत एटीएस, एसओजी और सीआईडी की टीम भी जगह जगह दबिश दे रही है। शूटर्स से जुड़े अपराधियों से बीकानेर और जयपुर जेल में पूछताछ हुई। जयपुर पुलिस की एक टीम यूपी और हरियाणा की जेलों में बंद बदमाशों से पूछताछ में जुटी है जिन्होंने पहले राजस्थान में वारदात की हो। पुलिस राजस्थान की अलग अलग जेलों में बंद रोहित गोदारा के गुर्गों से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन राजपूत समाज ने चेतावनी दी है कि अगर हत्यारों को जल्द पकड़ा नहीं गया तो बड़ा आंदोलन होगा। इस बीच गोगामेड़ी और 1 साल पहले हुए राजू ठेहट की हत्या में एक जैसा कनेक्शन सामने आया और सबसे बड़ा खुलासा ये कि हत्या के दिन गोगामेड़ी के 5 पर्सनल गार्ड छुट्टी पर थे। जानकारों की माने तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पास लाइसेंसधारी हथियार रखने वाले सुरक्षा गार्ड्स थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते थे, लेकिन आचार संहिता होने की वजह से उनके लाइसेंस से हथियार थाने में जमा करा लिए गए थे। हालांकि उन्होंने अपने सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाकर 6 भी कर ली थी, लेकिन हथियार जमा हो जाने के कारण बाकी सुरक्षा गार्ड्स को उन्होंने अपने पैतृक गांव भेज दिया था। सिर्फ एक ही सुरक्षा गार्ड उनके पास मौजूद था। ऐसे में जो आरोपी थे, जो शूटर्स थे, उनको इस बात का पूरा इनपुट था। उन्होंने मौका देखा और धनधनाते हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुस गए और वारदात को अंजाम दे दिया। नवभारत की टीम ने ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन की तो सामने आया कि 4 ऐसी वजह थी जिनकी वजह से 4 दिसंबर को चुनाव आचार संहिता हटने के अगले दिन यानी 5 दिसंबर को हत्या की साजिश रची गई।
क्योंकि चुनाव के दौरान शूटरों को मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्रदेश भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी। शूटर जानते थे कि